मैंने एक झटके में अपने हाथ से सांप को हटा दिया, लेकिन उस सांप ने मेरे पैर को काट लिया था। पता नहीं यह सांप जहरीला था या कैसा। अब मेरे मन भी कर रहा था कि मैं वापस भाग जाऊं, मुझे नहीं ले जाना कटहर वटहर। लेकिन मैं भी जिद्दी था। मैंने फिर अपने आप से कहा, चाहे आज इस जंगल में मेरी जान ही क्यों न चली जाए, हार नहीं मानूंगा। मेरे पैर में दर्द बहुत हो रहा था क्योंकि सांप ने काट रखा था। लेकिन फिर भी मैं जंगल के अंदर की ओर चला। मैंने टार्च जला रखी थी और तभी मुझे वह चीज़ मिल चुकी जो मैं ढूंढने आया था। मैंने देखा मुझसे थोड़ी ही दूर पर एक कटहर का पेड़ है और उसमें कटहर भी बहुत लगे हुए थे। लेकिन कटहर के पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता, बिना चढ़े उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। पेड़ भी बहुत ऊंचा था। मैंने टॉर्च नीचे रखी और एक हाथ में पाटल लेकर चढ़ गया। थोड़ा ऊपर ही चढ़ा और वह मुझे 2 कटहर मिल गए। मैंने उन 2 कटहर को पेड़ से काटा और उन्हें नीचे जमीन पर गिरा दिया और थोड़ी और ऊपर चढ़ा और फिर मैंने 2 कटहर और काट कर उन्हें भी नीचे गिरा दिया। अब मैंने 4 कटहर तोड़ लिए थे, इसलिए मैं फिर तुरंत नीचे उतर गया। लेकिन मेरा मन यह सोचकर घबरा रहा था, जितना झोल करके मैं इस जंगल में आया हूँ, उतना ही झोल करके अब यहाँ से बाहर निकलना है। मैंने चारों कटहर को एक बोरी में रखना शुरू किया। मैं कटहर बोरी में रख ही रहा था और यही सोच ही रहा था, बस जल्दी से निकल जाऊँ इस जंगल से बाहर। मैंने चारों कटहर को बोरी में रखा और उठाने ही वाला था, तभी मैंने नीचे देखा तो मानो मेरी जान हलक में अटक गई हो। लेकिन मैं बोरी उठाकर वहाँ से तुरंत दौड़ा। मैं अभी जरा सा ही आगे हो गया हूँगा, तभी मुझे याद आया कि मैं हड़बड़ी के चक्कर में अपना टास्क तो वहीं छोड़ आया हूँ। मैंने आओ न देखा ताओ, मैं तुरंत पीछे की ओर भागा और टॉर्च लेने, और मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और टॉर्च लेकर तुरंत जंगल से बाहर को भागने लगा। लेकिन तभी मैंने टॉर्च की रोशनी में जो देखा, उससे तो मेरे होश ही उड़ गए और मेरी रगों में चलता हुआ खून मानो थमसा गया हो। लेकिन मैंने भी कहा, जिंदा तो बचना है, इसलिए एक हाथ में टॉर्च और पाटल और दूसरे हाथ के सहारे कंधे पर कटहर की बोरी लेकर अपनी पूरी रफ्तार से जंगल के बाहर भागना शुरू कर दिया। जंगल में मेढक, झिंगुर, कुत्ते और न जाने कौन कौन से जानवरों की आवाज़ भयानक भयानक किस्म से होती जा रही थी। लेकिन मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पूरी जान लगाकर मैं भागता रहा। भागते भागते मैंने देखा मैं जंगल से अब सड़क पर निकल आया हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन मैं सीधा हॉस्टल जाकर रुका और वहाँ जाकर सीनियर को ढूंढकर उनके सामने कटहर की बोरी पटकी और उनको पूरी बात बताई। जिस सीनियर ने मुझे जंगल में भेजा था, उसने पूरी बात सुनी और मुझसे कहा, बेटा किस गांव के हो, जिगरा तो बहुत है तुम में। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, जिगरा तो है क्योंकि हम हैं बाराबंकी जिले के। मेरी बात सुनकर उसने कहा, बाराबंकी, यार पहले क्यों नहीं बताया, हम भी तो वहीं के हैं। फिर सीनियर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उसको जवाब देते हुए कहा, सूर्य प्रताप सिंह। मेरा नाम सुनकर सीनियर ने मुस्कुराते हुए कहा, यार बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमको हमने इतना खतरनाक जगह भेज दिया। तुम तो हमारे ही ज़िले के और हमारे ही बिरादरी के हो। हमारा नाम भानु प्रताप सिंह है। लेकिन मेरा मन तो कर रहा था इस सीनियर के कान के नीचे एक खींच के तमाचा लगा दूं। फिर मैंने भी सोचा, अरे छोड़ो, 4 साल रहना है सीनियर के साथ और मिलकर रहेंगे तो अपनी भी दादागिरी चलती ही रहेगी और हम भी बचे रहेंगे। उतने में भानु प्रताप सिंह ने कहा, बेटा चलो अब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और हमारे साथ हमारे कमरे में चलो, वहीं रहोगे अब तुम हमारे साथ। दिमाग तो पहले से ही खराब था उसके ऊपर, फिर भी मैंने कहा ठीक है और मैं उसके साथ ही चला गया उसके कमरे में। हम लोग कमरे के अंदर जाते ही हमने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था कि तभी
कोई बड़ी जोर जोर से खटखटाने लगा। वह सीनियर दरवाज़ा खोलने को उठा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलोगे तो मारे जाओगे, पर वो माना नहीं। उसका नाम भानु प्रताप सिंह था, और जब बात इज्जत की हो तो वो मरने को भी नहीं डरते हैं। वो उठकर गया और अंदर रखी एक लोहे की रॉड हाथ में लेकर एक झटके में उसने दरवाज़ा खोला। वो पीछे मुड़कर उसने सुरप्रताप सिंह पर चिल्लाते हुए कहा, अरे डरपोक, तुम इससे डर रहे थे। मैं जानता था यह रघु ही होगा, तुमको डराने के लिए इसने ऐसा करा होगा। हाँ, तुम ठाकुर खानदान के लौंडे होकर भी डरते हो। भानु प्रताप की बात खत्म होते ही वहां से चला गया। भानु प्रताप ने सुरप्रताप से कहा, और एक बात और सुनो बेटा, भानु प्रताप सिंह अगर कोई मारने आएगा, इतनी औकात तो उसकी भी नहीं होगी। वह दरवाज़ा खटखटा कर आए, पीछे से भले ही कोई वार कर दे, वो अलग बात है। इतना बोलकर वो बिस्तर पर लेट गया। लेकिन सुरप्रताप की नींद तो आने वाली नहीं थी, क्योंकि जंगल में कटहर के पास जो उसने देखा, नींद तो उसकी वही सोचकर उड़ी हुई थी। और वो पलंग पर बैठे बैठे बस यही चीज सोच रहा था कि तभी एक बार फिर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। अब की बार भी दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। इस बार सुरप्रताप खुद उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए और पीछे देखा तो भानु भी उठ गया था। तभी उसने भानु से कहा, सर परेशान मत होइए, इतने भी डरपोक नहीं है। हमारी रगों में ठाकुर खानदान का खून दौड़ा है। अब मैं देखता हूँ आखिर है कौन। इतना बोलकर सुरप्रताप ने दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वह चौंक गया, क्योंकि आसपास तो कोई होना चाहिए था, पर वहाँ कोई नहीं था। सुरप्रताप बाहर निकला और लाइट जलाकर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे के आसपास कोई नहीं था। रात के अंधेरे में सुरप्रताप यही सोच रहा था कि अगर कोई भागकर भी जाता तो उसकी आवाज़ तो आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और कमरे के अंदर भानु गुस्से से लाल हुआ पड़ा था और बस यही सोच रहा था, कोई भी है, सुबह हो जाने दो, फिर बताते हैं उसको किससे पंगा ले रहा था वो। भानु तो सुबह के इंतजार में बैठा हुआ था और सुरप्रताप कमरे के बाहर पता लगा रहा था कि वो कौन है। तभी कमरे के अंदर भानु प्रताप के बगल में सुरप्रताप के पलंग पर किसी ने कहा, खटखटाना तो एक बहाना है सर, हम तो बस चाह अब आ सकते हैं कहीं भी, मकसद तो आपको डराना है। अभी भानु की कपकपाते हुए पीछे पलटा तो भानु प्रताप की मौत हो गई। भानु प्रताप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज उसकी हालत खराब हो गई थी। वह पूरी तरह से डर गया, क्योंकि उसने देखा सुरप्रताप के बिस्तर पर एक और सुरप्रताप बैठा हुआ था। भानु प्रताप जितनी बहादुरी का दम भरता हो, लेकिन उस समय वह किसी छोटे बच्चे की तरह डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा। भानु प्रताप चिल्लाता हुआ कमरे के एक कोने में जा बैठ गया, और तभी बाहर से भागता हुआ सुरप्रताप सिंह आया। उसने कहा, क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? आप ठीक तो हो? सर आप चीख क्यों रहे थे? बाहर कोई नहीं है सर, कोई नहीं है, मैं बाहर हर जगह देखकर आ गया हूँ। अब आप सुबह जब सबकी वाट लगाएंगे तब भी पता चलेगा। पर इन सब बातों पर भानु को कोई नहीं असर हो रहा था, और वह डरता हुआ गुस्से में सुरप्रताप से बोला, चुप, बिल्कुल चुप, भाग यहाँ से तू, और मैं भी एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा इस कमरे में। अब इतना बोलकर भानु प्रताप ने सुरप्रताप का हाथ पकड़ा और कमरे के बाहर भागने लगा। लेकिन भानु प्रताप की होश एक बार फिर उड़ गया, क्योंकि उसने देखा जैसे बाहर निकले वैसे ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो रहा था, और बंद होते दरवाजे में साफ साफ दिख रहा था
सुरप्रताप वाली बिस्तर पर एक दूसरा सुरप्रताप बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। भानु प्रताप ने सुरप्रताप का हाथ पकड़ा और हॉस्टल के अंदर गैलरी में भागना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में पूरे हॉस्टल में इन दोनों के कदमों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन भागते भागते भानु ने सुरप्रताप के चेहरे को देखा तो मानो अब ऐसा लग रहा था भानु प्रताप की धड़कन रुक सी गई हो। भानु प्रताप की हालत बिल्ली से डरे हुए चूहे की तरह हो गई थी, मानो, क्योंकि भानु प्रताप ने देखा जिसका हाथ पकड़कर वो भाग रहा था वह और कोई नहीं बल्कि भानु प्रताप, यानी वो खुद ही था जिसका हाथ पकड़ के वो भाग रहा था। भानु प्रताप ने हाथ छोड़ा और चिल्लाता हुआ चीखता हुआ हॉस्टल के बाहर की तरफ भागा। अब इसके आगे क्या हुआ, इस कहानी को जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए।